निफ्टी अगर 24,000 पे चल रहा है जुलाई में, तो जो जुलाई का फ्यूचर है वो 24,000 नहीं मिलेगा आपको। How many of you are getting it? It will not be trading at 24,000. It will be somewhere trading at 24,150. What is that 150? If we see about, तो जुलाई की बात हुई, अगर आप अगस्त का फ्यूचर देखेंगे, it will be trading around 24,300 प्लस, मतलब 150 और प्लस हो गया उसमें। अगर आप सितंबर का फ्यूचर देखेंगे, इट विल बी ट्रेडिंग एट 24,450। मतलब अब एक थॉटफुल बात यह है कि हर बार 150 रुपए से इंक्रीमेंटली ये बढ़ता क्यों जा रहा है। अगर निफ्टी का एक साल बाद का अगर आप फ्यूचर देखेंगे, तो इट विल बी ट्रेडिंग मोर देन 25,000। मतलब आज का स्पॉट 24,000 है, लेकिन एक साल बाद की एक्सपायरी अगर आप देख रहे हैं तो उसका फ्यूचर आपको 25,000 समथिंग बता रहा है। तो इतना डिफरेंस क्यों आ गया? वाई इज दैट डिफरेंस? 24,000 ही क्यों नहीं है? आई होप यू आर एबल टू यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम टेलिंग। सो इसलिए आप समझे क्यों मैंने बोला कि स्पॉट, अगर मैं इक्विटी की बात करता हूं तो इक्विटी इज 100% प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन। फ्यूचर इज ऑल्सो समवॉट प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन बट नॉट 100%, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, है ना, तो एक और एलिमेंट है स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, अभी मैं इसको सिंपल कर दूंगा एकदम आपके लिए। ये इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट, अब जो भी है वन वन भूल जाते हैं। इंटरेस्ट रेट भी दिख रहा है आपको कुछ? ये सिंपल है, अप्रोक्सीमेट, इट इज नॉट कि फ्यूचर ऐसे ही कैलकुलेट होता है। ये एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है आपके समझने के लिए, इनटू टाइम। तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर की प्राइस सिर्फ स्पॉट डिसाइड नहीं कर रहा है, कुछ इंटरेस्ट रेट करके भी है जो भी प्राइस बता रहा है इसकी डिसाइड कर रहा है, या टाइम। अब टाइम वैल्यू नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन टाइम है। अब इन सबको मिला के अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, अब इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे, सपोज मेरे पास 1,00,000 रुपए है, मैंने आपको लोन दे दिया 1,00,000 रुपए। ठीक है, ऑन एन इंटरेस्ट ऑफ 12%। पहले मैं देख लूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ ठीक है, आई वाज जस्ट चेकिंग हाउ मेनी पीपल आर देयर। सो अगर मान लीजिए मेरे पास 1,00,000 रुपए है, मैंने आपको इंटरेस्ट पे दे दिया वो 1,00,000 रुपए। ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट है, जिसका 12% हमने इंटरेस्ट रेट पे किया है। तो क्या हो जाएगा मेरा टोटल कैपिटल विच आई विल गेट आफ्टर 1 ईयर इज व्हाट? 1,12,000 ऑन अ 12% इंटरेस्ट। 1,00,000 का मुझे 1,12,000 रुपए मिलेगा आपसे, राइट, जिसको भी मैंने लोन आउट किया है। तो आप ये मान करके चलें फ्यूचर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही है ना। आप आज की प्राइस को फ्यूचर की प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ आज मेरे पास 1,00,000 रुपए, लेकिन एक साल बाद अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ उस प्राइस को आपको देने के बाद, तो वो प्राइस कितनी है मेरे लिए? वो प्राइस 1,12,000। 1,00,000 रुपए ही मेरे लिए अगले एक साल बाद 1,12,000 है कि नहीं है? ठीक है, अब आपसे मैं ये बोलूं कि चलिए ठीक है, प्रिंसिपल की तो हम बात बाद में करेंगे। जो इंटरेस्ट आप मुझे पे करेंगे 12,000 रुपए, उसको आप एक साथ मत करो, लास्ट में आप मुझे प्लीज मंथली पे करो वो इंटरेस्ट, है ना। आप प्रिंसिपल मुझे टुवर्ड्स द एंड दे देना, लेकिन जो इंटरेस्ट है ना ये आप मुझे मंथली पे करो। तो कितना मिलेगा मुझे मंथली वो इंटरेस्ट? 1,000 रुपए पर मंथ। अगर 12,000 रुपए मुझे 12 महीने में मिल रहे हैं तो 1,000 रुपए देंगे ना आप मुझे। तो 1,000 फॉर जुलाई, 1,000 फॉर अगस्त, सिमिलरली अगले जून तक आप मुझे हर महीने 1,000 रुपए देंगे, राइट। अब मैंने आपसे बोला कि यार आई हैव चेंज माय माइंड, आप मंथली भी मत करो, आप तो जो भी इंटरेस्ट है ना उसको इस तरीके से आप डिवाइड कर लो कि आप तो मुझे डेली इंटरेस्ट दो। आर यू गेटिंग इट? मुझे इंटरेस्ट चाहिए, ईयरली भी नहीं चाहिए मुझे, मंथली भी नहीं चाहिए, आप तो मुझे रोज इंटरेस्ट दो। उसको उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि आप मुझे डेली इंटरेस्ट पे दो। तो अब 1,000 रुपए का
अगर मुझे डेली इंटरेस्ट देना है आपको तो मैं उसको डिवाइड बाय 30 कर दूंगा, 33.33, तो है ना, नियर अराउंड 33 रुपीज मान लेते हैं। तो 33 रुपीज अगर आप मुझे रोज देंगे तो आप मुझे मंथली 1000 रुपए दे रहे हैं, और ईयरली में आप मुझे 12,000 रुपए दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो आपने क्या किया, मुझसे लोन लिया, फिर आप मुझे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट मैं आपसे डेली ले रहा हूँ। लेकिन डेली मैं कैसे ले रहा हूँ, जो भी उसका इंटरेस्ट रेट फॉर अ डे है उस लेवल पे मैं ब्रेकअप कर चुका हूँ उसको, और उस बेसिस पे मैं जो है आपसे इंटरेस्ट ले रहा हूँ। बैंक्स भी करती हैं ऐसा आजकल। तो आप एफडी बनाते तो वो पूछती है आपको इंटरेस्ट कैसे कैसे चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, मंथली चाहिए, ईयरली चाहिए, 3 ऑप्शन है, डेली नहीं देते हैं, राइट। तो फ्यूचर्स भी वैसे ही है, आप ये मान करके चलें कि जो स्पॉट प्राइस है उसको इस तरीके से, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है हमारा, है ना, आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट जो भी डिस्कशंस चलते रहते हैं कि रेपो रेट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें, इसके बेसिस पे ये पता चलता है कि फ्यूचर की प्राइस को कैसे तय करना है। तो अगर आज स्पॉट इतना है तो एक साल बाद की इसकी फ्यूचर प्राइस क्या होगी, तो वो उतनी होनी चाहिए, उसका 12%, 13%, 14%, जो भी इंटरेस्ट रेट उस समय पे चल रहा हो। ठीक है, अब उसको आप डिवाइड कर दें तो आपको अगले महीने का फ्यूचर पता चल जाएगा कि क्या प्राइस है उस फ्यूचर की, उसके अगले महीने का क्या प्राइस रहेगा, उसके अगले महीने का क्या प्राइस रहेगा, उसके अगले महीने का क्या प्राइस रहेगा। तो उस तरीके से उसका मंथली डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास अगर आज कोई स्टॉक है, या इन निफ्टी की ही बात कर लेते हैं, 24,000 पे निफ्टी है, तो उसका एक महीने बाद का फ्यूचर 24,150 है। तो अब ये 150 क्या है, इट इज द इंटरेस्ट। 30 दिन बाकी हैं, ये हो गया एलिमेंट ऑफ टाइम। 150 रुपए बाकी हैं या 150 पॉइंट बाकी हैं, ये हो गया इंटरेस्ट। आप समझ रहे हैं? तो एक दिन से पास हो गया, दिन एक दिन से चला गया, 1 जुलाई का 2 जुलाई आ गया। ठीक है, फ्यूचर ने अपना मूव जो किया किया, अपन ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर प्राइस पूरे महीने कंसिस्टेंट है, जिस प्राइस पे था 24,000 पे, 24,000 पे ही रहेगा मार्केट हर दिन। अपन ये मान के चलते हैं कुछ दिनों के लिए ट्रेड ही नहीं हुआ, देयर वॉज नो बायर नो सेलर। ठीक है, और इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही चल रही है। तो आप मुझे बताइए अगले दिन क्या होने वाला है, एक दिन का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, एक एक दिन निकल चुका है तो उस दिन का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, तो उतने से फ्यूचर की प्राइस कम हो जाएगी। 2 दिन बाद, अब ये पता नहीं चलता है क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट भी कर रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? फिर आप देखें 2 दिन बाद क्या होगा, 2 दिन का इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो 2 दिन और 2 दिन का इंटरेस्ट, तो 2 दिन बाद फ्यूचर की प्राइस फर्दर कम हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप देखेंगे समय निकलता जाएगा, टुवर्ड्स द डे ऑफ एक्सपायरी स्पॉट विल बिकम, फ्यूचर विल बिकम स्पॉट। मतलब आखिरी दिन क्या रहेगा, उस पूरे महीने का आप इंटरेस्ट दे चुके हो, दिन में निकल चुके हैं, तो स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस बिकम्स इक्वल एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर दैट एक्सपायरी। और जो 300 रुपए था वो 150 रुपए पे आ चुका है, जो 400 रुपए था वो 350, वो 300 रुपए पे आ चुका है जो 450 था, क्योंकि आप इंटरेस्ट, लेकिन इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है। मतलब मेरा ये कहना है कि ये स्टिल प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन से, क्योंकि और कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट जो आपने दिया था, जो कि हम करते भी हैं, आप किसी से उधार लेंगे तो देर इज नो फ्री लंच, राइट, इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट कट होता जा रहा है। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये इंटरेस्ट रेट किसी दिन में 2 दिन का इंटरेस्ट रेट कट जाएगा, मतलब उतना ही अमाउंट जाना है, ये लीनियर ही है, एक्सपोनेंशियली नहीं, नहीं कटेगा, हर दिन उतने से ही कम होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोगों को पता ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी समझे। लेकिन फ्यूचर्स स्टिल इट इज अ रिलायबल, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि फ्यूचर को ट्रेड नहीं करना चाहिए, ट्रेड तो देखिए सब कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि उसकी नॉलेज हमें कितनी है ना।
तो आप ये मान करके चले, ये सारी चीजें फ्यूचर्स को आप ट्रेड कर सकते हैं, करे भी, लेकिन ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी होती है। अब इसको बेनिफिट के लिए कैसे यूज करेंगे अपने, ये हम आगे सीखेंगे। हाउ वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर आवर ओन बेनिफिट, we will learn in times to come, but this is something you should be able to understand. So equity plus technical analysis, deadly combination. Work as is. Futures plus technical analysis, 80% or 90% align, but not 100%. Why not 100%? You know the answer now. ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक बार मैं पूछ लेता हूँ, बताइए इसमें anybody has any questions till now, or are we all clear? बताइए एक बार, लिख दे चैट पे, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेयर पीपल हैव मिसअंडरस्टूड द, मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर पीपल हैव मिसअंडरस्टूड ऑप्शंस, they have totally misunderstood the options. Okay, the approach we are carrying as a buyer, as a seller, is totally misunderstood. मतलब आप जिस घोड़े पे, कहते हैं ना कि इफ यू आर इन अ रेस कोर्स, और जिस घोड़े पे दाव लगाया है आपने, है ना, वो बीमार है या वो लंगड़ा है, वो नहीं जीतेगा। तो आप ये देखें कि आप जब ऑप्शन में आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप बेट किस पे कर रहे हैं। अगर आप जिस पे बेट कर रहे हैं वो, अगर वो केपेबल ही नहीं है आपको जीत दिलाने के लिए, तो आप जीतेंगे कैसे मार्केट, है ना। तो चलिए समझते हैं इसको भी डिटेल में। तो देखिए, अब ये बहुत दिखने में कॉम्प्लेक्स है, मैं पढ़ाने भी नहीं वाला हूं आपको, लेकिन आप इसको समझें। सिर्फ जैसे मैंने आपसे बोला, आज का जो सेशन है, इट्स जस्ट अ माइंड शिफ्ट, इट्स जस्ट अ सेशन फॉर योर माइंड शिफ्ट, नथिंग एल्स। तो ये ब्लैक स्कोल फॉर्मूला है, इस तरीके से ऑप्शन की प्राइस कैलकुलेट होती है। अब मैं इसमें जाने नहीं वाला हूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसमें कहीं भी दिख रहा है कि आपको सिर्फ किसी भी एक चीज के बेसिस पे आपका कॉल का प्रीमियम डिराइव हो रहा है? देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द इक्वेशन, नॉट जस्ट वन। सिमिलरली पुट का, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द इक्वेशन, नॉट जस्ट वन। तो आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं, तो आप इक्वेशन में क्या कंसीडर कर रहे हैं? आप सिर्फ डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। और मैंने क्या बोला, डायरेक्शन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो आप इक्विटी में करें, 100% आपके साथ अलाइंड रहेगा। अगर तो आप डायरेक्शन सही तरीके से कैप्चर कर पाते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा आपका टेक्निकल एनालिसिस में जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपको रिजल्ट वहां मिलेगा ऑप्शन, ओ सॉरी, इक्विटी में आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे, फ्यूचर्स में भी वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कुछ कुछ पोर्शन आपका जो है प्रॉफिट का, वो कम होते जाएगा अगर आप उसको लॉन्ग टर्म कैरी कर लेंगे। इंट्राडे में नहीं होगा इतना, है ना। लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया होगा, हर दिन फ्यूचर का प्राइस एक नॉमिनल अमाउंट से कम होता है, और आखिरी दिन वो खत्म हो जाता है। स्पॉट विल मैरी फ्यूचर्स, एक हो जाते हैं, ठीक है।